दूसरा भाग कर्मों का फल। तभी बाहर से एक आवाज आई, बेटी कोई हो घर में? मुझे 5 रुपए दे दो, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आवाज सुनकर संजना घर के बाहर आई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा घर के बाहर खड़ी थी और भीख मांग रही थी। वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और बोली, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे। चल जा यहाँ से, तू ही कुछ मुझे खाने के लिए दे दे। हम आधा खाना खाकर ही पेट सोते हैं, मेरा पति कुछ कमा के नहीं लाता है। अरे बेटी तुम ऐसा मत बोलो, भगवान तुम्हें सब कुछ देगा, तुम मुझे खाने के लिए दो। जाओ आप यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपको कुछ नहीं देना है, नहीं तो मार कर भगा दूंगी। तुम दूसरों से बात करना ऐसा बेटी अच्छा नहीं है। जाओ मैं तुम्हें शराप देती हूँ कि तुम बहुत बोलती हो, आज से तुम गूंगी हो जाओ। फिर बुढ़िया वहाँ से चली गई। संजना ने उसकी बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया और वह चुपचाप अपने घर चली गई और सारा काम करने लगी। और जैसे ही शाम हुई, रामू अपने घर आ गया और वो अपनी पत्नी से बोला, संजना कहाँ हो? मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी का कोई जवाब नहीं आया और उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी थी। उसने फिर से वही बात दोहराई पर वह बोल नहीं रही थी। फिर उसकी पत्नी ने बोलने का बहुत प्रयास किया पर वह बोल नहीं रही थी। फिर संजना कागज और कलम लाई और उसने अपनी सारी घटना लिखकर रामू को बता दी। फिर रामू और उसकी पत्नी संजना बहुत ही परेशान हो गए। वह जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार करने लगे। वह रात को बिना कुछ खाए ही सो गए। अगली सुबह जब वह उठे तो वह भागते भागते एक साधु महाराज के पास पहुँचे। फिर उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु महाराज को पूरी बात बताई। फिर साधु महाराज ने बोला, अरे बच्चे कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारी बीवी ने उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है, जिससे वह बूढ़ी माँ गुस्सा होकर उसने उसे श्राप दे दिया। एक ही उपाय है कि तुम जाकर बूढ़ी माँ से क्षमा मांगो, फिर देखो कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। इतना सुनने के बाद वह पति पत्नी जंगल के रास्ते जाने लगे। उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए वह जंगल में बहुत दूर तक चलते रहे पर उन्हें बुढ़िया नहीं मिली। पर वह कुछ दूर गए तो बूढ़ी माँ ने उन्हें दिखाई दे दी। फिर रामू ने जाकर बूढ़ी माँ से बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका व्यवहार बहुत दुष्प्रभाव है, पर आप इसे ठीक कर दो और इसका श्राप वापस ले लो, क्योंकि मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा न इसमें तुम्हारी गलती है न तुम्हारी पत्नी की, पर इसका जबान ज़्यादा चलता है, इसलिए इसे मैंने श्राप दे दिया था, पर यह श्राप मैं वापस लेती हूँ। पर इसने किसी से कभी भी लड़ाई झगड़ा की या किसी गरीब को सताया तो यह फिर से हमेशा के लिए गूंगी हो जाएगी। फिर बूढ़ी दादी ने श्राप वापस ले लिया। फिर उसकी पत्नी पहले की तरह बहुत अच्छी हो गई। फिर उसने बूढ़ी माँ से क्षमा मांगी और उसे खाने के लिए कुछ दे दिए और कुछ पैसे दिए। वह पति पत्नी अपने घर आ गए और दोनों खुश रहने लगे। रामू जितना ही कमा कर लाता, उसकी पत्नी घर में उतना ही खर्च चलाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का दुष्प्रभाव नहीं करना चाहिए।